फीड का रेशियो कैसे रहता है, मतलब हमें कितना फीड डालना चाहिए, उसका भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन रहता है। मतलब इसका अगर आप एवरेज निकालते हो, फिश फीड का रेट रहता है 3 to 5% ऑफ बॉडी वेट, बराबर। तो इसी कैलकुलेशन में डालना पड़ता है। अभी ये इसका एक स्टैंडर्ड मैंने ये एक चार्ट निकाला है। मतलब यहाँ पे फिश बॉडी वेट ग्राम में 1 से 5 ग्राम की अगर छोटी मछली है, मतलब आपके तालाब में ऐसे बहुत सारी मछली रहेंगी, लेकिन एवरेज साइज अगर 1 से 5 ग्राम है, तो उस मछली का फीड परसेंटेज ये कितना रहता है, 4% रहता है। मतलब बॉडी वेट जितना है उसका 4% ही फीड डालना है, उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। और जो फिश फीड आप इस्तेमाल कर रहे हो वो फ्लोटिंग चाहिए, बराबर। मतलब फेंकने के बाद तुरंत अगर नीचे जा रहा है तो वो वेस्टेज हो जाएगा। फ्लोटिंग वाला चाहिए, और उसका साइज अगर देखा जाए तो मिलीमीटर, मतलब 0.5 से लेके 0.8 मिलीमीटर उसका साइज होना चाहिए। और उसका कंटेंट जो है 38% प्रोटीन बेस होना चाहिए। वैसे अगर आपका फिश बॉडी वेट 6 से लेके 20 ग्राम है, तो उसका फीड परसेंट 6 आता है, फ्लोटिंग फीड साइज 1 mm आता है, प्रोटीन बेस 32% चाहिए। समझो आपके पॉन्ड में अगर मछली 300 ग्राम की है, कितने ग्राम की, 300 ग्राम की है, तो यहाँ पे फीड परसेंट आता है 3 से 3.5%। मतलब आपको यहाँ पे 300 ग्राम की मछली के लिए कैलकुलेशन कैसे करना है, 300 साढ़े 3% में ही उसको फीड खिलाना है, बराबर। उसका फ्लोटिंग साइज चाहिए 3 to 4 mm, फ्लोटिंग साइज वाला ही फिश फीड इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे प्रोटीन परसेंट 28 चाहिए। वैसे यहाँ पे मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम मतलब 600 ग्राम से भी ऊपर की अगर मछली वेट वाली है, तो आपका यहाँ पे फीड परसेंटेज आता है 1%। और यहाँ पे फ्लोटिंग फीड साइज आएगा 4 मिलीमीटर। मतलब आपका फीड कन्वर्जन रेशियो जो है, वो फीड कन्वर्जन रेशियो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। फीड कन्वर्जन रेशियो कैसे निकालते हैं, फीड गिवन मतलब आप कितना खाद डाल रहे हो और कितनी किलो की मछली बाहर निकाल रहे हो, बराबर, या कितने किलो का आप प्रोडक्शन वहां से निकाल रहे हो। तो आपने अगर 2 किलो खाद डाला है और आपकी मछली अगर 1 किलो की आ रही है, तो 2/1, ये आपका FCR, ये रेशियो आता है, फीड कन्वर्जन रेशियो आता है। उसके बाद फीड रेशन पर पॉन्ड। मतलब आपका और एक सवाल ये रहेगा कि मेरे पास 1 एकड़ वाला पॉन्ड है, लेकिन वहां पे मैं कितना फीड इस्तेमाल करूं। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला इस चार्ट के साथ आपको कंबाइन करना है। मतलब फीड रेशन पर पॉन्ड, आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है, तो 1 एकड़ में हर रोज आपको कितने किलो का फीड वहां पे डालना है, ये आप यहीं से निकाल सकते हो। एवरेज फिश साइज कितना है, मतलब आपके पॉन्ड में एवरेज फिश साइज अगर समझो 51 ग्राम टू 100 ग्राम है, इनटू फीड रेट, इसका फीड रेट कितना आ रहा है, 4%। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आ, समझो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड। मतलब उस पॉन्ड में कितनी मछलियां है, 1,000 है, 2,000 है, 2,500 है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके आप उस पॉन्ड में कितना फीड डालना चाहिए, ये आप निकाल सकते हो। उसके बाद और एक टर्मिनोलॉजी है स्टॉकिंग डेंसिटी। मतलब आप पर यूनिट में कितने स्टॉकिंग, मतलब कितनी मछलियों के फिंगरलिंग्स फ्राइज आप डाल रहे हो, उसको हम स्टॉकिंग डेंसिटी बोल सकते हैं। मतलब समझो कि आपका 1 हेक्टर मतलब 2.5 एकड़, 1 हेक्टर वाला अगर आपके पास एक्वेटिक पॉन्ड है, एक्वाकल्चर का पॉन्ड है, तो वहां पे पानी का डेप्थ अगर 2.5 मीटर है, तो वहां पे 6,000 से लेके 12,000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टर आप डाल सकते हो, बराबर। उससे ज्यादा अगर डालोगे तो वहां पे आपका नुकसान ज्यादा होगा, उससे कम डालोगे तो भी आपका नुकसान होगा। तो इस रेंज में ही फिंगरलिंग्स मतलब स्टॉकिंग आपको यहाँ पे देना है। मतलब यहाँ पे हम मछली को खाद कितना देना है, उसके बॉडी वेट कौन सा है, उसका फीड रेट कौन सा है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसको खाना देना है। ज्यादा देंगे तो अपना खर्चा बढ़ेगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सही मात्रा में और क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला फीड ही उसको खिलाना है। नेक्स्ट जो है